मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला, तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक अभी 40 साल होने आ रहे हैं। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज बूगी जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में एक कहते हैं ना कि यू फील इट, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम। और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे ही, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाए में। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है। यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलाबेन ठक्कर, और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल, वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा। और बहुत बड़े स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई। तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु, मेरे बड़े भाई। और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं। वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे। जजेस आप देख ही रहे हैं, जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं। उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बूगी बूगी एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे, बू, टीवी चालू करो बू, हमको वो देखना है। तो वी हैव जावेद सर। मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी। तो है ना, तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर। एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, सात सहेलियां। एंड देन सुरेश जी को आई नो फ्रॉम हिज जो फर्स्ट सॉन्ग, मुझे सुरेश जी का जो एकदम इट हिट मी वाज छोड़ आए हम, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है। इनकी था सात सहेलियां, विधाता, आई रिमेंबर। तो या सात सहेलियां वाज, या
पहला नशा एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस, हाँ वहाँ पर बट हाँ मुझे, एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट। तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे। तो बस पूरी मेहनत करेंगे, मैं और चैंग हम दोनों। आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम चाइना सर कह रहे चाइना से आ रहा है बट हाँ हम सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित, ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है, और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है। और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश वाडेकर जी को। मतलब कुछ नाम बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मिडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन, आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बुगी वुगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, उन्होंने बहुत ही फॉर्मिडेबल सेटअप क्रिएट किया है। यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था। बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो। इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू see the whole format with all the icons that we have grown up with. ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का। जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। तो ये स्केड्यूल हमने किया। उसके बाद फिर कोविड हुआ था, तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए। तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं। सो या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट विद चैंग ऑफ कोर्स। ये पूरी टीम नहीं है मेरे लिए, सो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आने वाला है। जिमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु आर गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द इयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज हो या बाहर के रियलिटी शोज हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहां पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, और वहां पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज सुनते हैं, हर रोज गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने। तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है, एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव दैट एंटायर कल्चरल एक्सचेंज
आईज वर्सेस NRIs, बड़ा मजा आएगा।